Hey students, this is Miss Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmad Khan campuses and Kulistani Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will start a new chapter, that is food and nutrition. And in this video, I will explain nutrition, photosynthesis. Most of life forms depend on photosynthesis. Factors affecting photosynthesis and light and dark reaction. And the resource which I am using here is your textbook of biology. In the previous video, I explained you about chapter number 6, that is bryophytes and tracheophytes. I hope that chapter is clear to all of you. Now come towards today's lecture, that is food and nutrition. It is chapter number 9 in your book on page number 127. Nutrition. The intake of nutrient by living organism is called nutrition. न्यूट्रिएंट का इंटेक करना लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन कहलाता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सोचें कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, अब जैसे कि अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपने लाइफ के प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सके. ठीक है, लाइक उसके अंदर जो भी लाइफ के प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो नेसेसरी होती है. और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो फूड के थ्रू पूरी हो रही होती है. ठीक है, फूड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक कर रहा होता है वो जो है वो उसको फूड कहते हैं और उसके थ्रू वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है. अब वो मटेरियल जो चाहिए नए प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए और एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अब यू कैन से दैट कि जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फूड ले रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसको भी उनको फूड की ज़रूरत इसलिए भी है ताकि वो अपने नए सेल्स और टिश्यूज़ को बिल्ड कर जाएं जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, फूड को आप कह सकते हैं कि एक एज अ फ्यूल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. जैसे कि अगर आपको कोई गाड़ी स्टार्ट करनी है तो जब तक आप उसको पेट्रोल या डीजल नहीं दोगे वो स्टार्ट नहीं होगी. सिमिलरली आपकी बॉडी भी जो है जब तक उसके अंदर फूड नहीं जाएगा वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं करेगी. Now let's talk about the living organism. Living organism can be divided into two groups on the basis of their mode of nutrition. अब अगर हम mode of nutrition की बात करें तो living organisms को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. एक है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेटेरोट्रॉफिक. Heterotrophic organisms which are unable to synthesize their own organic compound food from simple inorganic nutrients. They obtain synthesized food from their environment. वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते बल्कि किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं. ठीक है, इसमें जो है वो बेसिकली एनिमल्स की एग्जाम्पल है. अगर हम हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. दोज आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उनका फूड इन कंपोनेंट्स पे बेस कर रहा होता है. फोटोसिंथेसिस. The process by which plant make their food is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है. इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है कि प्लांट जो है वो शुगर बिल्ड कर रहा होता है. किस तरह से? वो लेगा कार्बन डाइऑक्साइड एयर से और वाटर लेगा सॉइल से. For the synthesis of sugar like glucose, carbon dioxide provide carbon and oxygen, whereas water molecule provide hydrogen. अब शुगर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वो कार्बन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और वाटर जो है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है. The plant builds sugar molecule from these simple compounds. Enzymes needed for this purpose are present in the cell and energy is trapped by chlorophyll from sunlight. प्लांट जो है वो इजिली शुगर मॉलिक्यूल बना लेता है इन सिंपल कंपाउंड से. जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो ऑलरेडी सेल में मौजूद होते हैं और एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल ट्रैप कर लेता है सनलाइट से. ये जो प्रोसेस है ये लीव्स के मीजोफिल में कंप्लीट हो रहा होता है और यहाँ पे आपको एक रिएक्शन शो किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होकर बना रहे हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
Most of the life forms are dependent on photosynthesis. The process of photosynthesis is of prime importance because all the living organisms on this earth are dependent on plants for food and oxygen. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं या तो वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे होते हैं किसके लिए, फूड और ऑक्सीजन के लिए, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट. द फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस विच कैन fix atmospheric carbon dioxide into organic compound to produce biomolecule. और आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी एक वाहिद प्रोसेस है जो कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, किस तरह से उसको जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बायोमोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करके एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा होता है. देयरफॉर प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स ऑफ इकोसिस्टम. प्लांट्स को जो है वो प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है. दस दे आर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल द नॉन फोटोसिंथेटिक लाइफ ऑन अर्थ. सो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सोर्स है फूड की उन तमाम ऑर्गेनिज्म के लिए जिनकी जो नॉन फोटोसिंथेटिक है और अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं. Ecology and anatomy of leaves related with photosynthesis. कुछ करेक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की अडेप्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं. लीफ के कुछ करेक्टर्स हैं. Their broad flat shape offers a large surface area for absorption of sunlight and carbon dioxide. अगर आप लीफ की शेप देखें तो ब्रॉड एंड फ्लैट होती है, तो वो एक बहुत बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रही होती है ताकि वो इजिली सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सके. मोस्ट लीव्स आर थिन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू डिफ्यूज अक्रॉस ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेज टू रीच द इनर सेल. ज्यादातर लीव्स जो है बहुत थिन होते हैं तो इजिली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आसानी से अंदर की सेल की तरफ जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है. The large spaces between cells inside the leaf provide an easy passage through which carbon dioxide diffuse. सेल के दरमियान जो बड़े बड़े स्पेसेस हैं लीफ के अंदर वो बहुत जो है क्या कर रहे होते हैं, वो एक easy passage जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहे होते हैं जिससे वो easily diffuse हो जाती है. There are many stomata pores mostly in the lower surface of the leaf which allow the exchange of carbon dioxide and oxygen with the air outside. अगर हम लोअर साइड देखें लीफ की तो वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है. इसका क्या काम होता है, ये अलाउ कर रहा होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. There are many chloroplasts in the upper cell than in the lower cell because the cell of upper surface receive more sunlight. लीफ के अपर सेल में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू लोअर वन, क्योंकि जो है ऊपर वाले सरफेस पे ज्यादा सनलाइट आ रही होती है. The branching network of veins and veinlets provide a good water supply to the photosynthesizing cell and no cell is very far from a water conducting vessel. और जो वेन्स का ब्रांचिंग नेटवर्क लीफ पे बना हुआ होता है वो बहुत अच्छे तरीके से वाटर को सप्लाई कर रहा होता है, तो जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल हैं उनको बहुत आसानी से जो है वो वाटर भी मिल रहा हो. Necessary for photosynthesis. Let's talk about those factors that are necessary for the process of photosynthesis in plants. Number one is light. Various reaction steps are necessary for synthesis of glucose. Require energy input. कुछ स्टेप्स जो है बहुत ज़्यादा रिएक्शन स्टेप्स जो है वो नेसेसरी होते हैं ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी जो होती है वो लाइट से आ रही होती है. द लाइट इज कम्पोज ऑफ 7 कलर रेज ऑफ 2 कलर chiefly रेड एंड ब्लू आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस. लाइट एज यू नो कि लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं, उन 7 में से रेड और ब्लू दो ऐसे कलर हैं जो कि इस प्रोसेस में यूज हो रहे हैं. फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. फोटोसिंथेसिस कैन ऑल्सो टेक प्लेस इन आर्टिफिशियल लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी जो है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकती है और आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आर्टिफिशियल लाइट में भी करवा सकते हो. क्लोरोफिल. Chlorophyll imparts green color in the leaves. It traps the energy of sunlight and make it available for use by the plant. Chlorophyll का क्या काम होता है कि लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है. इसका काम क्या होता है, ये सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करता है और प्लांट के लिए अवेलेबल करता है. Photosynthesis will not proceed without chlorophyll and that is why it occurs only in the parts of the leaf or stem that contain chlorophyll. फोटोसिंथेसिस विदाउट क्लोरोफिल प्रोसीड ही नहीं कर सकता. यही वजह है कि ये सिर्फ प्लांट के लीफ और स्टेम के उन पार्ट्स में हो रहा होता है जहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है. Photosynthesis will not take place without carbon dioxide. Without carbon dioxide photosynthesis हो ही नहीं सकता. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक्सीलरेट होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोपोर्शन जो है वो 1.0% जो है वो इंक्रीज हो जाए. लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है.
वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन 2 ways। 2 तरीके से वाटर फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट है। पहला क्या है कि ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द बिल्डिंग ऑफ ग्लूकोज, और सेकेंडली ये कंट्रोल कर रहा होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट स्टोमेटा शुड रिमेन ओपन सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड में एंटर लीफ। ये बहुत ज़रूरी है कि स्टोमेटा जो है वो ओपन रहे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर कर सके। वाटर टुगेदर विथ सॉल्ट absorbed by the roots ultimately reaches leaves where it is used in photosynthesis। वाटर सॉल्ट के साथ एब्जॉर्ब होता है बाय द रूट्स और लीव्स तक चला जाता है जहाँ पर वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो सकता है। टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक सूटेबल टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली अ टेम्परेचर रेंजेस ऑफ 15 to 30 डिग्री इज मोस्ट सूटेबल। 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है वो इस प्रोसेस के लिए मोस्ट सूटेबल है। और हायर टेम्परेचर पे जो है फोटोसिंथेसिस का रेट गिरना स्टार्ट हो जाता है, और अगर 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए तो जो है फोटोसिंथेसिस कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। Conversion of light energy into chemical energy. Photosynthesis is a metabolic process in which plants trap light energy, convert it into chemical energy, and store it in the bonds of organic nutrient molecules such as glues, and release oxygen as byproduct. Light reaction is also called light dependent reaction because chlorophyll and other molecules capture light energy and convert some of it into the chemical energy। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल और दूसरे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उसमें से कुछ को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। सम ऑफ द लाइट इज यूटिलाइज टू स्प्लिट वाटर इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कुछ वाटर जो है, कुछ लाइट जो है वो यूटिलाइज होती है वाटर को स्प्लिट करने के लिए इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। जो ये प्रोसेस है वाटर स्प्लिटिंग का, इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। Oxygen which is produced during photosynthesis is released in the environment, whereas hydrogen together with carbon dioxide is used in building glucose। जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है इस प्रोसेस के दौरान वो एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है, जबकि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर ग्लूकोज बनाने में लग जाता है। Within the chloroplast, chlorophyll and other pigment molecules form highly organized assemblies called photosystem। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट आपस में मिलके हाईली ऑर्गेनाइज असेंबलीज बनाते हैं जिनको फोटोसिस्टम्स कहा जाता है। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन दीज फोटोसिस्टम प्रोड्यूसेस 2 एनर्जी रिच कंपाउंड्स, दीज आर NADPH एंड ATP। ये जो कन्वर्जन हो रहा है लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी इन फोटो सिस्टम के अंदर 2 एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। एक है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट और एक है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Already exist in the chloroplast reduces into NADPH2 by accepting hydrogen ion released from splitting of water। NADP पहले से ही क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है जो कि बन जाता है NADPH2 किस तरह से, जो वाटर से हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके। ये आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ है। Another compound already present in the cell is ADP which combines with phosphate group by using light energy to form ATP। एक और कंपाउंड भी सेल में मौजूद होता है जिसका नाम है ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या करता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को के साथ कंबाइन होकर ATP बना लेता है। ATP and NADPH2 both are energy rich compound। They provide energy for the conversion of carbon dioxide into carbohydrates during dark phase of photosynthesis। ये दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड है। ये क्या कर रहे होते हैं, ये एनर्जी दे रहे होते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जब ड्यूरिंग डार्क फेज होता है फोटोसिंथेसिस का। Dark reaction is also called light independent reaction because light energy is not captured during this phase। डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी कैप्चर नहीं हो रही होती। ओनली ATP एंड NADPH2 जो कि लाइट रिएक्शन के दौरान बने वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर टू सिंथेसाइज ग्लूकोज बाय फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज बनाने के लिए किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स करते हुए। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्जन इनटू ग्लूकोज अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट बाय मींस ऑफ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन known as Calvin cycle और a dark reaction। ये जो फिक्सेशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और उसकी कन्वर्ज हो रही है ग्लूकोज में, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही होती है, उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शन चल रहे होते हैं, उसको कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन कहते हैं।
द पिक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, एक क्लोरोप्लास्ट की पिक्चर है, उसके अंदर लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों दिखाए हुए हैं। एज यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बना रहे हैं शुगर और ऑक्सीजन। ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखा हुआ, नीचे शुगर और ऑक्सीजन निकल रहे हैं। सही है, ये बाय प्रोडक्ट्स हैं। लाइट रिएक्शन में देखें लाइट दिखा रहे हैं आपको, और एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, और एनएडीपी कन्वर्ट हो रहा है एनएडीपीएच में। दोनों एनर्जी रिच कंपाउंड है जो कि लाइट रिएक्शन में बन रहे हैं और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इनटू केल्विन साइकिल। आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फोटोसिंथेसिस भी सबको क्लियर हो गया होगा, न्यूट्रिशन भी सबको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।